अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम प्रॉफिट वाली एक्सरसाइज जो है उसका लास्ट क्वेश्चन को करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चंस के मुकाबले में मुख्तलिफ है। उसमें हमने देखा है कि टैक्स हुकूमत जब आयद करती है तो फिर उसके बाद कीमत और मिकदार को किस तरह से मालूम किया जाता है। लेकिन आज देखें आप कि इसका फर्स्ट पोर्शन उसी तरह से है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, लेकिन सेकंड पोर्शन में स्टूडेंट्स अगर हुकूमत 3 रुपए फी इकाई के हिसाब से आना देती है तो कीमत और मिकदार मालूम करें। इसमें हमने आना के हिसाब से डिस्कस करना है जिसको सब्सिडी भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने टैक्सेस को देखा है कि अगर हुकूमत जो है वो 2 रुपए 3 रुपए फी इकाई के हिसाब से टैक्स लगा देती है तो फिर कीमत और मिकदार किस तरह से मालूम की जाती है। ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है टैक्सेस में और आना में, उसको हम देख लेते हैं आज। फर्स्ट पोर्शन स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आप लोगों ने कि आपको प्राइस फंक्शन दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है। स्टूडेंट्स के टोटल रेवेन्यू जो है उसको हम प्राइस फंक्शन को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू फंक्शन आ जाता है। इसमें मैंने फाइंड आउट किया है, दैट इज 50Q माइनस 2Q स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स प्रॉफिट फंक्शन मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि हमने टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ जाता है -5Q प्लस 8Q स्क्वायर माइनस Q क्यूब माइनस 15। स्टूडेंट्स हमने चूंकि मुनाफा को बेहतरीन करना है इसलिए हमने मुनाफा बेहतरीन करने की दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 हो। तो इन दोनों कंडीशंस के हवाले से हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q we will differentiate profit function with respect to Q pi prime is equal to d pi over dq। तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रॉफिट फंक्शन का हमारे पास आ जाता है -3Q स्क्वायर प्लस 16Q माइनस 5। स्टूडेंट्स नाउ हम फर्स्ट ये जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q एंड वी हैव पाई डबल प्राइम दैट इज इक्वल टू -6Q प्लस 16। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q put pi prime यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू 0। So students, by factorization we have two values of quantity output level, Q is equal to 1/3 and Q is equal to 5। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये कौन सी ऐसी मिकदार है जिस पर हमारा मुनाफा बेहतरीन है। ये जानने के लिए हम क्योंकि दोनों वैल्यूज को पाई डबल प्राइम यानी सेकंड डेरिवेटिव जो प्रॉफिट फंक्शन का है उसमें हम इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी पुट करेंगे। एट Q इज इक्वल टू 5 सेकेंड डेरिवेटिव हमारा है -14 और एट Q इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू 14। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 5 पे हमारा सेकेंड डेरिवेटिव प्रॉफिट फंक्शन का लेस देन 0 है और फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल है। सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट Q इज इक्वल टू 5, यानी Q इज इक्वल टू 5 जो है वो ऐसे मिकदार है जहां पर हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और प्रॉफिट मैक्सिमम है। अब स्टूडेंट्स हमने प्राइस फंक्शन प्राइस को मालूम करना है, जहां पर हमारा क्वांटिटी जो जिस क्वांटिटी पे हमारी प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम है उसको आप प्राइस फंक्शन में पुट करें और हमारे पास प्राइस आ जाती है 40। इसी तरह से प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए Q इज इक्वल टू 5 को आप प्रॉफिट फंक्शन जो हमने पहले फाइंड आउट किया है उसमें आप प्रॉफिट फंक्शन में Q की जगह पे 5 पुट कर दें और हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है 35। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास P इज इक्वल टू 40, Q इज इक्वल टू 5 और पाई इज इक्वल टू 35 वो वैल्यूज हैं जहाँ जो अभी हुकूमत जो है उसने आना नहीं दिया आने से कबल। सेकंड पोर्शन में स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत 3 रुपए फी इकाई के हिसाब से आना देती है तो कीमत और मिकदार मालूम करें। इसमें स्टूडेंट्स जो आपको बताने वाली बात है बेसिकली वो ये है कि जब हम टैक्सेस के हवाले से क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स टैक्सेस को हम टोटल रेवेन्यू के फंक्शन में से माइनस करते हैं,
लेकिन जब हम आने वाले क्वेश्चंस करेंगे, सब्सिडीज वाले क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें जो हमें टोटल रेवेन्यू का फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, उसमें आप टोटल रेवेन्यू में जितना हुकूमत जो है फी इकाई के हिसाब से आना देती है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 है, 3 रुपए फी इकाई के हिसाब से हुकूमत आना देती है, तो हम टोटल रेवेन्यू में +3 करेंगे। ये आने को आपने टोटल रेवेन्यू के फंक्शन में ऐड करना होता है, जबकि टैक्सेस को आपने टोटल रेवेन्यू के फंक्शन में से माइनस करना होता है। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास नया टोटल रेवेन्यू फंक्शन आ जाता है आना को ऐड करने के बाद, दैट इज 53Q माइनस 2Q², तो अब आप लोगों ने प्रॉफिट का नया फंक्शन निकालना है आना के बाद वाला, जो कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है। अब आपने टोटल रेवेन्यू की जगह पे टोटल रेवेन्यू न्यू आफ्टर सब्सिडी वाला जो है वो टोटल रेवेन्यू लिखना है, और टोटल कॉस्ट आपने प्रीवियस वाला ही लिखना है, क्योंकि उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब आपके पास स्टूडेंट्स नया प्रॉफिट फंक्शन आ जाता है। जब आपके पास नया प्रॉफिट फंक्शन आ जाता है तो फिर आपने इसको उसी तरह से प्रोसीड करना है जिस तरह से आपने आने से कबल इसको प्रोसीड किया है। तो ये मैंने सोल्व किया हुआ है आपकी आसानी के लिए, आप इसको देख लें। हमारे पास सोल्व करने के बाद उसी तरह से 2 क्वांटिटीज लेवल आ जाते हैं, एक 5.2 और एक आपके पास आ जाता है 0.128। अब हम इन दोनों वैल्यूज को उसी तरह से पाई सेकंड प्राइम जो न्यू हमने निकाला है आफ्टर आना, तो उसमें हम पुट करेंगे और हमारे पास पाई सेकंड प्राइम आ जाता है -15.2 और 15.23। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 5.2 पर प्रॉफिट फंक्शन जो है वो लेस देन 0 है। सो वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू 5.2 जो है वो ऐसी वैल्यू है, ऐसा आउटपुट लेवल है जिस पर हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। सो Q इज इक्वल टू 5.2 इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। अब भी स्टूडेंट्स, हमने प्राइस फंक्शन जो है वो प्राइस फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो आप उसको Q इज इक्वल टू 5.2 जो हमने वैल्यू निकाली है उसको आप प्राइस फंक्शन जो हमें गिवन है उसमें पुट कर दें और आपके पास प्राइस आ जाती है 39.6। सो हम लिख सकते हैं कि आने के बाद हमारे पास प्राइस 39.6 थी और लेवल ऑफ आउटपुट 5.2 है, जबकि आने से कबल जो है वो प्राइस 40 थी और आउटपुट लेवल 5 था, जबकि प्रॉफिट 35 था। और आने के बाद हमारे पास प्राइस जो है वो 39.6 है, आउटपुट लेवल 5.2 है और प्रॉफिट डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको आप कर लें। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन के मुकाबले में, इसको आप देख लें मैंने किस तरह से सोल्व किया हुआ है, तो आप भी इसको इसी तरह से सोल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।